अपने राज्य के पशु वन भैंसा को बचाने के नाम पर छत्तीसगढ़ का वन विभाग पिछले कई सालों से तरह तरह के प्रयोग करता आ रहा है। कभी कई सालों तक कथित वन भैंसों को बाड़ों में बंद करके रखा गया, तो कभी करोड़ों खर्च करके क्लोन तैयार किया गया। कभी असम से वन भैंसे लाए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। वन भैंसे का कहीं अता पता नहीं है। वन भैंसे के नाम पर असफलताओं का ऐसा रिकॉर्ड कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 25 वर्षों से जिस संस्था ने यह सारी कवायद की, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उसी संस्था को फिर से 5 सालों के लिए एक नई कसरत करने का ठेका दे दिया है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसों को बचाने के लिए पिछले महीने यानी 6 अगस्त 2025 को रायपुर में गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने की और लंबी चौड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। तय हुआ कि इस प्रजाति को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है असम से भैंसों को लाकर उदंती अभ्यारण्य में बसाना। विभाग के विशेषज्ञों ने यह भी कह दिया कि अगर देरी हुई तो ये प्रजाति मध्य भारत से खत्म हो सकती है। यानी हर बार की तरह अभी करो वरना कभी नहीं वाला नारा फिर से दोहराया गया। सुझाव यह भी दिया गया कि हर 2 साल में 6 भैंसों को असम से लाया जाए और बाद में छत्तीसगढ़ की भैंसों को इनके साथ मिलाया जाए। बैठक में छोटू नाम के 22 साल के जंगली भैंस का भी जिक्र हुआ। बताया गया कि छोटू दृष्टिहीन है, लेकिन अभी भी सक्रिय है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उससे प्रजनन के लिए शुक्राणु लिया जा सकता है और उसे असम की मादा भैंस के साथ रखा जा सकता है। सुनने में यह योजना जितनी वैज्ञानिक लगती है, उतनी ही हकीकत से दूर भी लगती है, क्योंकि ऐसा दावा पहले भी कई बार किया जा चुका है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में घरेलू भैंसों पर IVF जैसी तकनीक काफी सरल रही है, इसलिए जंगली भैंसों पर भी इसे आजमाया जा सकता है। लेकिन इसी सांस में विशेषज्ञों ने यह भी कह दिया कि तकनीक समय लेती है, इसलिए असम से भैंसे लाना तुरंत शुरू होना चाहिए। यह भी तय हुआ कि छत्तीसगढ़ की भैंसों से जर्म प्लाज्म जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर सुरक्षित रखा जाए, वरना मध्य भारत की खास नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इस चेतावनी को भी पहले कई बार सुनाया जा चुका है, लेकिन अब तक ये चेतावनियां सिर्फ रिपोर्टों और बैठकों तक ही सीमित रही है। कुल मिलाकर बैठक में 5 साल की कार्य योजना भी पेश की गई। लक्ष्य रखा गया कि उदंती अभ्यारण्य में कम से कम 25 जंगली भैंसों की आबादी बनाई जाए। इसके लिए वहां का आवास सुधारा जाएगा। असम और बार नवापारा से भैंसें लाई जाएंगी और स्थानीय लोगों को भी संरक्षण अभियान में शामिल किया जाएगा। फैसले में असम से तुरंत भैंसों का स्थानांतरण शुरू होगा। छोटू से जर्म प्लाज्म लिया जाएगा। IVF जैसी तकनीकों पर भी काम होगा, लेकिन इनके चलते भैंसों को लाने में देरी नहीं होगी। 5 साल की योजना लागू होगी और हर साल उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि छत्तीसगढ़ का वन विभाग पहले भी ऐसे कई दावे करते रहा है। अब फिर 5 साल के लिए यही वादा दोहराया जा रहा है। नतीजा क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। अब जरा पीछे चलते हैं, यानी 2014। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के निर्देश पर करनाल के NDRI ने वन भैंसा का क्लोन बनाने का दावा किया। दिपाशा नाम की भैंस पैदा हुई। कहा गया यह दुनिया का पहला वन्य जीव क्लोन है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे सफेद झूठ बताया। शक्ल सूरत घरेलू मुर्रा भैंस जैसी थी। DNA जांच सबसे आसान रास्ता था, लेकिन न छत्तीसगढ़ सरकार ने DNA कराया और न ही संस्थान ने। नतीजा 5 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए और यह क्लोन दिपाशा आज भी रायपुर के जंगल सफारी में कैद है। पिछले साल विधानसभा में वन मंत्री केदार कश्यप ने फरवरी 2024 में जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में कुल 24 वन भैंसे मौजूद हैं, जिसमें से 17 इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, 6 बलौदा बाजार में हैं जो कि असम वन भैंसा है, और 1 वन भैंसा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बंद है। वन भैंसा संरक्षण संवर्धन के लिए बार नवापारा में ब्रीडिंग प्लान की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की सहायता से इस पर कार्य किया जा रहा है। वन भैंसा प्रजनन योजना और बार नवापारा अभ्यारण्य में संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्लान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली को भेजा गया।
वहीं असम से लाए गए 6 वन भैंसों की अगली पीढ़ी F1 F2 को उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाना प्रस्तावित है। दावे और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन वन मंत्री के कहे पर भरोसा करें तो बीजापुर के जंगलों में रहने वाले वन भैंसों का कोई माई बाप नहीं है। ना तो उनकी ट्रैकिंग होती है, ना उनके संवर्धन की कोई कोशिश। बच गए असम से लाए गए 6 वन भैंस। इनके बारे में कह पाना मुश्किल है कि इनमें कितने से जिंदा हैं और कितने मर गए, क्योंकि इन वन भैंसों को जहां रखा गया है उस इलाके को प्रतिबंधित करके रखा गया है। अब बच गया एक छोटू भैंसा। जाहिर है सरकार की सारी उम्मीद इसी छोटू पर टिकी हुई है। वन भैंसा जैसे दुर्लभ जीव का संरक्षण सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। यह हमारी प्राकृतिक धरोहर भी है और जैव विविधता की जड़ों से जुड़ा अहम प्राणी भी। सरकार ब्रीडिंग सेंटर असम से भैंस लाने और तकनीक अपनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक ये दावे कागजों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और असली सवाल यही है, क्या कभी वन भैंसा सचमुच जंगलों में सुरक्षित लौट पाएगा, या फिर यह अनमोल धरोहर भी हमारी नाकामी की एक और मिसाल बन जाएगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।